हाय एवरीवन। तो देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर टर्शरी एक्टिविटी, जो कि क्लास 10th 11th क्लास 12th सब के लिए यूज़फुल है, क्योंकि इसमें ये उतना सारा इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में कि यू कैन यूज़ फॉर ऑल द क्लासेस एंड it is also for like competitive exams as well, because I've added on something as per my understanding which comes in exams or which is useful for it, right? So let's see and start the chapter tertiary activity. आपको समझाया था कि जब प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा इन्वायरमेंट मीन्स की नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जहाँ पे मशीन्स वगैरह इंट्रोडक्शन हो गई है। जब टर्शरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमेशा अपने दिमाग में एक बात रखिएगा, सर्विस सेक्टर, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग का उसमें ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ पे मशीन ने रिप्लेस किया था ह्यूमंस को, राइट। पर अब ये टर्शरी एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे सर्विस सेक्टर होता है इसका मतलब, तो जाहिर सी बात है सर्विस तो हम ह्यूमन बींग्स ही करेंगे, तो यहाँ पे दोबारा से ह्यूमन बींग्स का कम बैक हो गया। हमारा तो होता ही रहेगा, अब एआई भी तो है क्या, हमने ही तो बनाया तभी है ना। तो यहाँ पे दोबारा आपने सेकेंडरी एक्टिविटी से वापस आते हैं, ऐसे टर्शरी एक्टिविटी दोबारा हमने कब्जा कर लिया। समझ आ गया? क्लियर? ऑल राइट। सो देखिए टर्शरी एक्टिविटी को कहते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर आपको पता ही है कि ऑफिस लेवल के अगर हम काम मतलब कि नॉट दैट लेबर वर्क, नॉट दैट दुकान उकान का काम, समथिंग इन विच लिटरेट पीपल वर्क इज़ कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर, राइट। जिसमें पढ़े लिखे लोग काम करें और पढ़ा लिखा काम बेसिकली नॉलेज वाली चीज़, जो एजुकेशन से नॉलेज वाली काम हम करें उसको कहते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है ना। और जो हमारा लेबर होता है, ये सारी चीज़ें अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ होती है, यहाँ पे नहीं। एंड अगर बात करें कि मतलब मेन रोल जो है यहाँ पे लिटरेट पीपल्स का होता है टर्शरी सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में, तो मैन पावर वापस आ गया इसमें। प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज पे ध्यान दिया जाता है। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल दे देती हूँ, किसी आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको दे दिया गया 2-4 फाइल, आप काम कीजिए, तो उस पर आप काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन है। जब वो काम हो गया तो आगे आप उसको कहीं और कंपनी में ले जा रहे हैं रेफ़र करने के लिए, डील फाइनल करने के लिए, तो वो क्या है, एक कंपनी से दूसरी जगह गया, तो दैट इज़ एक्सचेंज। प्रोडक्शन करना एंड देन एक्सचेंज ऑफ दैट थिंग। तो सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बात करें अगर टाइप्स की, किसकी, टाइप ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली, तो ट्रेड एंड कमर्स सबसे पहले आता है। कहने का मतलब अब क्यों ट्रेड एंड कमर्स, क्योंकि सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज देख रहे हैं, तो प्रोडक्शन होगा तो ट्रेड होगा ही होगा, इसीलिए ट्रेड और कमर्स की बात करें तो इसमें 2 तरीके के आपको ट्रेड देखने को मिलेंगे, एक रूरल मार्केटिंग एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। तो रूरल मार्केटिंग सेंस, पहली बात रूरल गांव को कहते हैं, अर्बन शहर को कहते हैं। तो रूरल मार्केटिंग से मतलब है कि गांव में ही प्रोडक्शन होना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ और गांव के अंदर ही जो मार्केट यूज़ हो रहे हैं उसको कहेंगे रूरल मार्केटिंग। तो यही थोड़ा लो लेवल पे वहाँ पे प्रोडक्शन होगा, इतनी हाई लेवल मशीनरी नहीं होगी, स्किल्ड लेबर नहीं होंगे, तो ये सब कमी देखने को मिलेगी रूरल मार्केटिंग में। और अगर अर्बन मार्केटिंग की बात करें, अगर अर्बन मार्केटिंग की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज़ होगी, तो चाहे वो लेबर हो, मशीन्स हो, पावर सप्लाई हो, कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा एंड ट्रेड जो है यहाँ पे हाई लेवल का होगा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल मार्केटिंग सेंटर एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर। दिस रूरल मार्केटिंग सेंटर इज़ डन एट गाँव का लेवल, विलेज लेवल, एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर इज़ डन एट शहर का लेवल, टाउन लेवल, राइट। रिटेल ट्रेडिंग की बात करें तो एक चीज़ रिटेल्स और होलसेल, पहले ये दोनों समझिए। रिटेल का मतलब होता है जैसे ये जो शॉप्स नहीं होते जहाँ से हम रोज़ सामान खरीदते हैं, जैसे स्टेशनरी, मेडिसिन, फार्मासिस्ट शॉप हो गया, क्लोथ्स शॉप, जहाँ से हम मतलब एक ऐसा शॉप जहाँ पे मार्केट बना हो, राइट। मार्केट आप समझते हैं ना कि जहाँ पे सिर्फ शॉप्स की एरिया हो और वहाँ पे लोगों का इजी एक्सेस हो जाना। जैसे हम डेली हमें कुछ भी लेना है तो हमें पता है कि एक लोकेशन है, वहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगा, कपड़ा, चप्पल, सब्जी वब्जी, कुछ भी जो लेना, तो उसको हम कहते हैं मार्केट, राइट। तो रिटेल ट्रेडिंग जो होती है वो जो हम डेली जहाँ से शॉपिंग करते हैं, जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं उसको कहते हैं रिटेल ट्रेडिंग। फिर इस होलसेल ट्रेडिंग जो होता है ना, ये बल्क में होता है, मतलब बड़े लेवल पे होता है। जैसे मान लीजिए कि आयरन स्टील इंडस्ट्री में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो डायरेक्ट किसी स्टेट में ट्रांसफ़र करेंगे, किसी
बड़े कंपनी को या कोई ऐसे इंसान को जिसने एक ऐसा धंधा खोला हो जो कि मान लीजिए पूरे कपड़े का वो लेता हो, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हो, और फिर उसको धीरे धीरे उसके लिंक्स होंगे रिटेल शॉप्स पे, तो फिर रिटेल शॉप वाले उस होलसेल से लेके बेचेंगे, तो इससे उसका भी फ़ायदा हो रहा है, मतलब ये रिटेल वाले थोड़ा वहाँ से सस्ता उठा लेते हैं और हमें महंगा बेच देते हैं, तो इनका भी काम हो रहा है, और जो होलसेल वाले होते हैं वो जो मेन इंडस्ट्री है उनसे थोड़ा महंगा ले लेते, सस्ता ले लेते हैं, तो उनका भी काम हो रहा है, तो इस तरीके से चलता है। तो कहने का मतलब है रिटेल ट्रेडिंग जहाँ से हम रोज़ रोज़ शॉप करते हैं वो, और जो होलसेल ट्रेडिंग होती है वो क्या होता है, ये बल्क में होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर बात करें रिटेल ट्रेडिंग जो होता है, इट इज़ सेल्स ऑफ गुड डायरेक्टली टू कंज्यूमर। बताया मैंने आपको कि जो शॉप्स होती हैं जहाँ से हम डायरेक्टली खरीद सकते हैं। होलसेल से अब मान लीजिए हमें 10 कपड़े चाहिए, तो होलसेल जाएंगे क्या, हम दुकान से ही लेंगे, चाहे 50 लेना। तो वही है कि डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल्स ऑफ गुड इज़ रिटेल। तो होलसेल कभी भी बड़े पैमाने पे होता है, मतलब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कि रिटेल शॉप में अगर 200 कपड़े आ रहे हैं, ठीक है, या 200 चप्पल आ रहे हैं, तो होलसेल में आप समझ लीजिए कि 2000 5000 इतने आएंगे। मतलब डिफरेंस बेसिकली होता है कि क्वांटिटी ऑफ सामान कितना आ रहा है दोनों जगह, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडिंग के पास कम सामान आएगा और होलसेल ट्रेडिंग के पास ज़्यादा आएगा, ये डिफरेंस है, एंड जस्ट गेट इट क्लियर इन योर माइंड। और एक ये है कि रिटेल ट्रेडिंग के लिए जो हम कंज्यूमर हैं डायरेक्टली जाके अपना शॉप से ख़रीदते हैं, मतलब हम डायरेक्टली मिलते हैं रिटेल ट्रेडर से, और होल सेलर से हम नहीं मिलते, उनसे रिटेल ट्रेडर ख़रीदते हैं और फिर हमें बेचते हैं। और एक जो नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग है वो आप समझ लीजिए ऑनलाइन, ठीक है ना। तो क्लियर। ट्रांसपोर्ट की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब सर्विस सेक्टर है, मीटिंग्स करनी है, ट्रेड करना है, लाइक तो you need or transportation to go from one place to another, that is quite understandable, right। तो ट्रांसपोर्ट जो है आपका डिस्टेंस मेजर करता है दो बेसिस पे, एज डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ, किलोमीटर डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ पहला इस तरीके से, और टाइम डिस्टेंस और टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन अ पर्टिकुलर रूट। कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस जो है ट्रैवलिंग ऑन अ रूट पे डिपेंड करता है कि आप किस रूट से जा रहे हैं, उस पर आपका कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस डिपेंड करेगा। और डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं, किलोमीटर डिस्टेंस मेजर करते हैं रूट के लेंथ के हिसाब से। वही अगर नेटवर्क की बात करें तो नोड्स एंड लिंक्स को जब जोड़ देते हैं, दो टर्म्स हैं, कंफ्यूज मत होना, नोड्स एंड लिंक्स को जब जोड़ देते हैं तो नेटवर्क फॉर्म होता है। अब ये वो नेटवर्क नहीं कि टावर आ रहा है कि नहीं, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क कैसे बनता है, नोड्स एंड लिंक को जोड़ के। अब नोड और लिंक होता क्या है देख लीजिए। नोड होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर रूट, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रूट्स मिल रही हो उसको कहते हैं नोड। और लिंक होता है कि एवरी रोड जॉइन एनी 2 रूट, हर वो रास्ता, जैसे कोई रास्ता होता है ना कि एक रास्ता हो और 2 रूट को जोड़े, ऐसे नहीं होता कि ऐसे सीधा जा रहे हैं और दोनों तरफ रास्ता हो, तो उसको कहेंगे लिंक्स। और जब 2 रूट जुड़ रही हो कहीं पे तो उसको कहेंगे नोड्स, 2 या 2 से ज़्यादा। समझ में आ गया ना। नोड क्या होता है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रूट मिल रही हो उस मीटिंग पॉइंट को कहेंगे नोड। और लिंक होता है हर वो रास्ता जहाँ पे दोनों रूट मिल रही हो, उससे कहते हैं लिंक, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट आ गया, कुछ तो फैक्टर्स हो गए उसके, तो हैं डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन। अब मान लीजिए किसी की फैमिली न्यूक्लियर है, किसी की जॉइंट है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर वाला छोटी गाड़ी लेना पसंद करेगा और जॉइंट वाला बड़ा। तो यही मतलब हुआ कि डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन स्ट्रेंथ। तो क्योंकि बड़े हम लोग क्यों फालतू खर्च करें, या जिसकी ज़्यादा फैमिली है उसको कम में चलेगा नहीं, तो समझ आ गया ना। और रूट्स डिपेंड ऑन, रूट्स किस पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ सिटीज़, टाउन, विलेज, इंडस्ट्री सेंटर एंड रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली रूट क्या होता है, रास्ता की किस, अब हमें अपना मंजिल ही नहीं पता कि कहाँ कहाँ जाना है, तो रूट होगा ना, डिपेंड करेगा इन सब चीज़ों पे, लोकेशन, सिटीज़, टाउन्स कि किस टाउन में जाना है, तभी तो रूट लेके जाएंगे, जैसे मैप पे भी ढूंढना होगा। तो ये होता है एंड नेचर ऑफ लैंडस्केप बिटवीन देम, टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर पैटर्न ऑफ ट्रेड की बात करें किसमें, नेचर ऑफ लैंडस्केप, तो वो क्या है, टाइप ऑफ क्लाइमेट शो करता है आपको। वर्ड एंड मैसेजेस, कम्युनिकेशन क्या होता है, बातचीत करना, अपने शब्द का आदान प्रदान इज कम्युनिकेशन। मतलब जब दो इंसान आपस में बात कर रहे हो उसे कहेंगे, इधर फिजिकली भी, तो उसे कहेंगे कम्युनिकेशन।
एंड फैक्ट्स एंड आइडियाज़ अपना एक्सचेंज करते हैं। ऑब्वियसली बात ही बोलेंगे ना, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। और जहाँ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एफिशिएंट है वहाँ पे कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। दूसरा है टेली कम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन कैसे होता है? मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। अब कहेंगे कि कम्युनिकेशन और टेली कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कोई कड़ी है जो जोड़ रही है, जैसे मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, दीज आर मोबाइल, रेडियो एंड टेलीविज़न, दीज आर डिवाइसेस, न्यूज़पेपर इज़ अ थिंग एंड इंटरनेट इट्स समथिंग विच इज़ कंट्रोल इन द वर्ल्ड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। और कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब दो लोग आपस में सामने बैठे हों तो भी बातचीत हो रही है, तो उसको कम्युनिकेशन। और टेली कम्युनिकेशन जब किसी डिवाइस का या किसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज से करें उसको कहेंगे टेली कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड? सर्विस की बात करें तो प्रोफेशनल, पर्सनल एंड लो ऑर्डर तीनों लेवल पे देखने को मिलता है। प्रोफेशनल में quite understandable, the one who are literate enough, the one who have degree for that particular work will be considered in a professional service, whereas personal सर्विस की बात करें तो उसका बेस्ट एग्जांपल है बिजनेस। इंटरेस्ट है, पढ़ाई कीजिए, नहीं भी पढ़ाई किया है, अपना बिजनेस में इंटरेस्ट है, अपना कुछ भी बिजनेस करना है, इस पर्सनल सर्विस। लो ऑर्डर जो जैसे लेबर्स होते हैं बेचारे, हमारे इतनी मेहनत करते हैं, तो लेबर्स आर लो ऑर्डर सर्विसेज, राइट। पीपल इन टर्शरी एक्टिविटीज़। अब कैसे कैसे लोग आते हैं टर्शरी एक्टिविटी में? देखिए, टर्शरी एक्टिविटी में डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज होता है, जैसे मान लीजिए सिविल सर्विसेज होते हैं, प्रोफेसर्स की नौकरी होती है, ऑफिस में होता है, बैंक में होता है। सो दीज ऑल जॉब्स रिक्वायर समथिंग दैट इज़ कॉल्ड अ डिग्री विच यू इन्वेस्ट इन योर younger ages to get that. So by getting that degree only you can have the tertiary activities job either, or if you want the job to be done in the tertiary activity without degree you are not capable of that. all right, tourism की बात करें तो it is tourism एक बेस्ट फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं बिजनेस है। ये ऑब्वियसली बिजनेस ही तो है। टूरिज़्म क्या होता है? लोग कहीं हमारी कंट्री के लोग जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड देखने, ठीक है, और लंदन, पेरिस, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ, और वो वाले आ रहे इंडिया का कल्चर देखने, राजस्थानी कपड़े पहनने, बिहार का लिट्टी चोखा खाने, पंजाब का मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ये सब। तो ये क्या है कि हर कंट्री दूसरी कंट्री में जाना चाहती है और देखना चाहती है, तो उसी को कहते हैं टूरिज़्म। जब अपनी कंट्री कुछ अपनी कंट्री के अंदर भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़, उसको कहते हैं टूरिज़्म। लेकिन अब टूरिज़्म कर रहे हैं तो वहाँ पे जब पैसे वगैरह लगाने पड़ रहे, जैसे कुछ आप कह सकते हैं फेमस प्लेसेस होता है, तो बिज़नेस में भी आ गया ना। इसके अलावा सिंगल जो होते हैं 250 हैं। एंड रेवेन्यू बात करें तो 40% ऑफ GDP कम्प्लीटली आता है टूरिज़्म से ऑफ वर्ल्ड। टूरिस्ट रीजन की बात करें तो मेडिटेरियन कोस्ट जो कि वार्मर होता है, तो वहाँ पे जो लोग ठंडे रीजन के हैं मेडिटेरियन कोस्ट में जाते हैं। प्लेसेस ऑफ वेस्ट कोस्ट एंड माउंटेनियस एंड वेस्ट कोस्ट में भी लोग जाते हैं, और माउंटेनियस एरिया कौन नहीं जाता है यार पहाड़ पे। और हिस्टोरिकल जो होते हैं सबसे ज़्यादा तो इंडिया में है हिस्टोरिकल प्लेसेस है, हिस्टोरिकल टूरिस्ट प्लेसेस तो आते ही हमारे इंडिया में, ठीक है। अकबर का आप देख लीजिए, ठीक है ना। और डिमांड, ट्रांसपोर्ट, टूरिस्ट अट्रैक्शन, क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री एंड आर्ट, कल्चर एंड इकोनॉमी। मेडिकल ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। अब जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं तो टचवुड अब बेचारे बीमार ना पड़े, या हमारे लोग भी जा तो बीमार ना पड़े, लेकिन अब कुछ कह तो नहीं सकते ना, तबीयत कब ख़राब हो जाए। तो जब तबीयत ख़राब हो रही है तो उसके लिए टूरिस्ट लोगों के लिए अलग से मेडिकल आप कह सकते हो हॉस्पिटल्स होते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हमारे हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में। तो इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से ही टूरिस्ट के लिए हॉस्पिटल्स मेक श्योर किया गया है, जहाँ पे MRI, अल्ट्रासाउंड वगैरह चीज़ें भी हो जाती हैं। क्वाटिनरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें प्रोडक्टिव ध्यान दिया जाता है ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब बेसिकली आप कहें टेक्नोलॉजिकल चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके एग्जांपल हैं। टेक्निकल स्लट्स इसमें देखने को मिलते हैं। ये बात करें क्विनरी एक्टिविटी की तो न्यू टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल समझना चाहे कॉल सेंटर, जैसे हर जगह पहले नहीं था, लेकिन अब कॉल सेंटर भी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो क्विनरी एक्टिविटीज़ है। KPO, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटपुट, BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटपुट, तो ये सब है हमारे क्विनरी एक्टिविटी विच इज़ न्यू काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इन द वर्ल्ड।
डिजिटल डिवाइड क्या होता है? जब डेवलपिंग लोग पीछे रह जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ पीछे रह जाती हैं और जब उनको उठाने का काम किया जाए, दैट इज़ डिजिटल, मतलब डेवलप एंड डेवलपिंग दोनों कंट्रीज जब बट जाए, आपस में डिवाइड हो जाए, विच इज़ नोन एज डिजिटल डिवाइड। नाम से पता चल रहा है डिवाइड हो गया ना। तो जब डेवलप एंड